आप सभी प्रेमियों को नमस्कार। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे मंगल का। मंगल ग्रह जो है, आखिर ये है क्या? मंगल बुध के बारे में हमने बात कर ली थी। आज मंगल नेक और बद दोनों को मिलाकर बात करेंगे। मंगल जो है आगे बढ़ने की हिम्मत का, ताकत का मालिक है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी चीजें बढ़ती हैं, चाहे वो वंश बढ़ रहा हो, खानदान का आगे बढ़ना, ये भी मंगल से देखा जाएगा। जितने फल पौधे होते हैं बेलदार होते हैं। अब बेलदार में जैसे लौकी हो गई, लौकी की बेलें बढ़ती हैं। गिलोय जो है, गिलोय प्योर मंगल नेक की होती है। करेले हो गए, ये जितने भी, मतलब वो जितना आगे बढ़ेंगे उतना वो फलेंगे, फूलेंगे। कोई दरख्त पौधा भी है, उसका ऊपर आगे बढ़ना, ये दोनों चीजें जो है मंगल से ही देखी जाएंगी। अब मंगल का जो है यहाँ पर सबसे पहला जो है ताल्लुक राहु और केतु से, क्योंकि राहु मंगल और मंगल केतु होने से ही बहुत सारी तकलीफें आती है। मंगल राहु में ग्रहण मारा हुआ हाथी माना जाता है, और मंगल केतु जो है ये भी जिंदगी में हर तरह से मुसीबतें देता है। अब जैसे कोई भी चीज बढ़नी है तो उसको चाहे वो वंश हो, वंश बढ़ने के लिए माता पिता के दोनों के अंदर में जो वीर्य की ताकत या रिप्रोडक्शन जो पावर है वंश आगे बढ़ने के लिए, वो माँ बाप के आगे में भी चाहिए। अगर माँ बाप में नहीं है तो फिर वो जो है वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। फर्ज करें कोई पौधा है, उस पौधे को आगे बढ़ने के लिए जो उसका बीज है वो बीज भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो बीज अच्छा नहीं है तो फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे हमने शुक्र में बात की थी कि जब शुक्र अच्छा ना हो तो केतु भी अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरह से जो मंगल है, जैसे मंगल का कोई पौधा लगा हुआ है, कोई दरख्त ही है, कोई भी दरख्त है, उसका जो आगे बढ़ना है, चाहे वो पीपल का दरख्त हो, चाहे वो किक्कर का हो, चाहे नीम बबूल किसी का भी हो, उसको ऊपर बढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो नीचे की तरफ जब जाना है, शुक्र जमीन है, चंद्र पानी है, और ऊपर जब निकलना है तो यहाँ पर बृहस्पति की हवा और सूर्य की गर्मी, और ये जितनी चीजें हैं नीचे में, शुक्र और चंद्र जो हैं, ये भी मंगल के साथ दोस्ती रखते हैं, मंगल इनके साथ भी दोस्ती रखता है। और ऊपर जो है वो सूर्य और बृहस्पति की हवा है। अगर सूरज की गर्मी ना हुई, बृहस्पति का ऑक्सीजन ना मिला, तो भी बीज जो है वो प्रफुल्लित नहीं हो पाता। और अगर बीज प्रफुल्लित नीचे की तरफ रह गया और चंद्र और शुक्र खराब हैं, तो नीचे की तरफ भी वो प्रफुल्लित नहीं हो पाता, उसे नमी नहीं मिल पाती है, फल जो है वो बेकार जाता है। यानी किसी भी चीज का फलना फूलना, चाहे वो बिजनेस व्यापार, यहाँ तक कि खानदान नस्ल जो है, हर चीज में मंगल का बहुत ही अहम रोल होता है। इसके साथ ही अगर पौधा जो है वो जमीन से निकल भी गया, फर्ज करो निकल गया, निकलने के बाद अगर नीचे से उसे चूहे काट दे, यानी कि केतु काट दे, तो भी मंगल का असर जो है वो बुरा हो जाता है। अगर उसको ऊपर निकलने के बाद जो परिंदे हैं, जो हवा में उड़ने वाले हैं, कीट पतंगे हैं, जो अक्सर राहु के माने जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे जो चीजें हैं, अगर वो उसको ऊपर से खा लें, जो जमीन में रहने वाले वो नीचे से खा लें, और ऊपर में हवा में उड़ने वाले जो है ऊपर से खा लें, तो ये राहु केतु के हमले में भी मंगल जो है यहाँ पर ये मारा जाता है इस तरह से। और मंगल कुल मिलाकर हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक जो है जरिया है। और मंगल मेन चीज क्या है कि बुध और शुक्र को मिलाकर, बुध और शुक्र को मिलाकर जो फल पैदा करते, यानी कि जैसे लड़की भी है, लड़की भी जो होती है वो जब कुंवारी है वो बुध की है, शादीशुदा हो गई वो शुक्र की हो गई। तो यहाँ पर जो इसके बीच में जो शादी से पहले अगर कहें तो जो माहवारी का आयाम शुरू होता है, वो माहवारी का आयाम भी मंगल का होता है। तो मंगल ने लड़की को भी आगे जो है वो मतलब शुक्र या औरत में तब्दील करना है, आगे उसको वंश बढ़ाना है। लड़के जो हैं, लड़कों में भी यहाँ पर जो मंगल है, ये लड़कों में भी जो शरीर की जो बल है, जो ताकत है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है किशोर अवस्था में। अगर आप मेल हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जो तकरीबन 14-15 साल की उम्र होती है, और उस समय जो हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं,
उन बदलाव का भी कारक मंगल है। तो कुल मिलाकर मंगल जो है वो आगे बढ़ने के लिए, किसी भी काम में हमें आगे बढ़ने के लिए मंगल की बहुत ही सख्त जरूरत हुआ करती है। और मंगल को जब संसार में आता है दुनिया में, अगर सूरज और बृहस्पति जो है ये अच्छे नहीं हैं, तो भी मंगल के प्रभाव जो हैं वो बुरे होते हैं। अगर चंद्रमा और शुक्र ये दोनों अच्छे नहीं हैं, तो भी मंगल के प्रभाव जो हैं वो बुरे मिलते हैं। तो ये चार प्लेनेट जो हैं, जब भी मंगल मंदा होगा तो ये चार प्लेनेट मंदे होंगे। और इसमें या तो राहु या केतु, इन दोनों में से एक मंदा जरूर होगा। और राहु केतु में से कोई भी मंदा हुआ तो शुक्र का फल वैसे ही खराब हो जाता है, शुक्र बर्बाद हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंडित जी लाल किताब में लिखते हैं कि दो रंगी अच्छी ना एक रंग हो जा, सरासर हो मोम या संग हो जा। या तो तुम मंगल यहाँ पे नेक होगा या बद होगा। पंडित जी यही कहना चाहते हैं कि या तो मोम होगा या फिर संग होगा, पत्थर होगा यहाँ पर ये। पत्थर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जब ये सूर्य बुध के साथ मिलेगा तो यहाँ पर ये नेक हो जाएगा। और जब सूरज शनि के साथ, संग पत्थर को भी कहते हैं, मिलेगा, यहाँ पर ये बदी का यहाँ पर फल देगा। यहाँ पर सूरज बुध के मिलने से पहले भी हम पढ़ आए हैं कि केतु नेक हो जाता है। और सूरज शनि के मिलने से मंगल बद, राहु नीच हो जाता है। राहु नीच होने से शुक्र का भी फल खराब होता है। पंडित जी लिखते हैं कि दान भलाई दुनिया जितनी, नेक मंगल खुद होता हो, तुखम बदी का बदला खूनी, हिस्सा मंगल बद लेता हो। मौत निमानी रास्ता तीजे, नेक मंगल जा रोकता हो। मार्ग घर आठ दुनिया लेते, जिसमें मंगल बद बैठता हो। चंद्र रवि की मदद जो पाता, मंगल बदी ना होता हो। माता चंद्र से बेशक डरता, मंगलीक वही घर माता हो। पापी कोई जो दो शत्रु साथी, मंगल मंदा ना होता हो। कुल नेक कुलों की दूर लावल्दी, बेड़ा गर्क बद करता हो। यहाँ पर सीधी बात है कि जब नेक कुलों की दूर लावल्दी, नेक जो है वो वंश को आगे बढ़ाएगा, हर तरह से बरकत देगा। और जो बेड़ा गर्क जो है वो बद होगा, तो वो बेड़ा गर्क कर देगा, वंश को आगे बढ़ने में रुकावटें आएंगी। और यहाँ पर मंगल जो बद है, एक घर में दो गुंडे नहीं रह सकते। तो अगर यहाँ पर जो दो पापी ग्रह कोई आप में बैठे हैं, जैसे कि शनि राहु, शनि केतु, या दो कोई जैसे दुश्मन है बुध केतु, जब कुंडली में इकट्ठे बैठ रहे हो, लड़ रहे हो, तो यहाँ पर मंगल बद जो है, वैसे बुध केतु जिनकी कुंडली में इकट्ठा होता है उनका राहु वैसे भी खराब नहीं होता, क्योंकि बुध केतु की इतनी झगड़े हो जाते हैं कि राहु वहां पर चुप कर जाता है। हम इसे बुध केतु के चैप्टर में आगे, बुध केतु में आपको एक्सप्लेन अभी कर दूं दो शब्दों में, कि जैसे जो सुअर है, जो जंगली सुअर होता है, बुध केतु में पंडित जी ने बिर्री जानवर की बात की है। और ये बिर्री जानवर जो है, अधिकतर लोगों को नहीं पता, दरअसल ये बिर्री जो लफ्ज है, ये पोठोहारी लफ्ज है। ये पोठोहारी कह सकते हैं, या इधर की पेशावर साइड के लफ्ज हैं ये। तो इसकी मैंने रिसर्च की, तो जो बिर्री जानवर है, बिर्री जानवर जो जंगली सुअर होते हैं, जंगली सुअरों का झुंड होता है। और ये सुअर जो होते हैं मिलकर हाथी को मार देते हैं, हाथी को खा लेते हैं ये मांस भी खाते हैं जंगली सुअर। और जब पहले जमाने में जो जंग के मैदान में हाथियों को दारू पिलाकर, नशे खिलाकर उन्हें फौज के खिलाफ यूज किया जाता था, तो ऐसे समय में जो राजे महाराजे थे वो जंगली सुअर, एक स्पेशल फौज पाली जाती थी, जंगली सुअरों को छोड़ दिया जाता था। जंगली सुअरों के देखने से ही हाथी जो है वहां से भाग खड़ा होता था और अपनी फौज को ही मारता चला जाता था यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर जो राहु है, हाथी जो है, ये भी बुध केतु को देखकर डर जाता है। और बुध केतु को अगर मिक्स करके उपाय किए जाएं, तो जैसे कि सांस की प्रॉब्लम होती है, दमे की प्रॉब्लम, ये उपाय भी है कि हुक्के में गंगा जल भर कर रखें, या हुक्का पीने से सांस की बीमारी दूर होगी। तो इस तरह के जो उपाय हैं, ये बुध केतु को मिलाकर करने के जो उपाय हैं, इसमें भी ये किए जा सकते हैं, खास करके जब राहु इंसान का खराब हो घर परिवार में। वैसे जिनके बुध केतु इकट्ठे होते हैं, ये ससुराल वालों को दबा के रखते हैं, और इनमें ये खासियत अच्छी, ये इनमें सलाहियत होती है। आज मैंने थोड़ा सा चार्ट जो बनाया है, आप देख रहे हैं कि मैंने ये थोड़ा सा अलग सा बनाया है मैंने यहाँ पर। जैसे मैंने पहले बात की थी ना कि जो शनि है, इसके मैं थोड़ा सा हम्म, जैसे पहले मैंने हम्म, मिनट।
यहाँ पर मैंने देखेंगे आपके मंगल मैंने 1 से 2 से ना पकड़कर मैंने 3 से लिया हुआ है। तीसरे घर से मंगल मैंने लिया है। अब ये जो मंगल की कंडीशन है वो अमूमन जो है खाना नंबर जो 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 1 है, या जो है 2 है। 9 से लेकर 2 तक मंगल की कंडीशन अमूमन बढ़िया हुआ करती है, लेकिन मंगल तीसरे घर में बुध के घर में बैठा होता है, यहाँ पर भी ये मंगल बुध के साथ मिलकर शनि नीच का प्रभाव देता है। मंगल चौथे में मंगलीक हो जाता है, यहाँ पर ये वैसे ही बुरा प्रभाव दे देता है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर ये मंगल 5वें घर में जो बैठा हुआ है ये शक्की है। मंगल छठे में जो है यहाँ पर भी ये केतु को नुकसान जरूर देता है, लेकिन यहाँ पर भी ये असर अच्छा ही देता है। ठीक ठाक ही देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई इतने अच्छे असरात नहीं, क्योंकि केतु खराब करता है यहाँ पर ये। और 7वां घर जो है मंगल का, यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि मंगल यहाँ पर एक तो ये बुध का घर है, ये एक शनि का घर है। 7वें घर की कंडीशन जो होती है वो बुध शनि पर चली जाती है। अगर यहाँ पर बुध के साथ ये मंगल है या बुध की नजर में है, या किसी तरह से बुध जो है वो मंगल के घरों में ही बैठा हुआ है, जैसे कि लगन में 8 में बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगी, मंगल जो है मिलकर सारा का सारा रद्दी हो जाएगा। मंगल बुध का फल मिलेगा, और शनि जो है वो यहाँ पर मंदा असर दे देता है मंगल के जरिए। और मंदा शनि जो है वो राहु स्वभाव का हो जाता है। उसके बाद 8वां घर जो है ये मारक घर है, मौत स्थान है। इस घर में तो कोई भी उच्च नहीं हुआ, तो मंगल भी यहाँ पर जो है बद्दी का माना जाता है। उसके बाद ये जो 10वां घर है, 10वें घर में यहाँ पर ये बृहस्पति का घर है। यहाँ पर मंगल की जो सलाहियत है वो अच्छी है, नेक है। 10वें घर में मंगल अकेला बैठा हो तो यहाँ पर ये राजा है, क्योंकि 10वां घर मंगल का उच्च होता है। जो 11वां घर है, 11वां घर में मंगल जो है, ये कंडीशन यहाँ पर खराब इसकी है। खराब यहाँ पर खराब नहीं, अच्छी भी कंडीशन है, और इसकी जो सारी की सारी कंडीशन है वो भेष फकीरी लेगा, या शनि की भेष ले लेगा, या बृहस्पति का भेष ले लेगा। ये गुरु शनि पर डिपेंड करता है। और 12वें घर में जब मंगल बैठा हो तो ये यहाँ पर बैठकर राहु को दबाता है। अब कुछ लोग कह देते हैं कि मंगल जब 12 बैठा हो तो राहु को दबाएगा, तो यानी कुंडली में मंगल नेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फर्ज करें मंगल 12वें बैठा हुआ है और राहु जो है वो कुंडली में बैड है, यानी कि राहु फर्ज कर लें कि 11वें घर में बैठा है, राहु जो है वो लगन में बैठा है, या राहु 9 में बैठा है, राहु 7 में बैठा है, तो मंगल अगर राहु 5 में भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मंगल 12 के समय जो है राहु केतु दोनों ही पूरा उधम मचाते हैं, जिंदगी को बर्बाद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंगल जो लगन में है, लगन में ये मंगल का खुद का घर है, लेकिन इस घर में पंडित जी ने तेग अदल घर पहले जंगी, यहाँ पर इसे जो है तेग की खासियत दी है। अब तेग जो होती है, जो तलवार होती है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी तलवारबाज हो या फौजी हो तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, सख्त होती है। तो यहाँ पर जो ये घर जो है ये मंगल का है, पर इस घर में सूरज का भी मुकाम है। जिस घर में मंगल 5 में बैठा है तो भी यहाँ पर जिंदगी में मुसीबत देता है। लगन में बैठा हुआ मंगल भी यहाँ पर जो सूरज का घर है, सूरज का पक्का घर है, सूरज मंगल मिलने से चंद्रमा का असर जिंदगी से नदारद हो जाता है। और चंद्र नदारद होने से माता की जिंदगी भी सख्त होती है, और खुद भी रुपये पैसे धेले की तंगी बनी रहती है। तो यहाँ पर जो है ये मंगल के जो असरात हैं ये पूरी तरह से जो है, अगर चंद्र कुंडली में बढ़िया स्थिति में मौजूद है तो ऐसा नहीं हो पाता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा घर है, दूसरे घर में, इस घर में शुक्र का है, तो शुक्र के घर में जो बैठा हुआ शुक्र क्या है, अनाज है, रिजक है। तो कमी रिजक ना जो है दूसरे घर में जो है, यहाँ पर शुक्र जिस जिस घर में बैठेगा उस घर की एनर्जी को साथ लेकर ही काम करेगा। और मंगल जब चौथे बैठा, चंद्र मंगल की जो युति में, अक्सर चंद्र मंगल की युति श्रेष्ठ धन माना गया है, लेकिन अगर मंगल वहां पर खुद बैड स्थिति, जैसे मंगल चंद्र 8 में बैठे हुए हैं या मंगल चंद्र तीसरे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में मंगल चंद्र जो है वो महादलिद्री योग बन जाता है यहाँ पर। क्योंकि मंगल जिस कंडीशन में बैठा होगा, मंगल का भी जो स्वभाव है वो बुध के जैसा ही है।
गंगा के रह गए गंगाराम, जमुना गए मतलब लेकिन बुध क्या है, वो लुढ़कता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। लेकिन मंगल जो है, वो जैसा वो वैसे हम, मंगल का ये स्वभाव हो जाता है, तो वो उससे उसके जैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जैसे वो ग्रह बैठे हो वैसा मंगल बोलता है मैं बन जाऊंगा। तो मंगल जो है वो पूरी तरह से एनर्जी ही, एनर्जी है एक तरह की। अब इस एनर्जी का डिपेंड करता है कि मंगल जिस घर में बैठा है उस घर का प्लेनेट कैसा है। मंगल तीसरे बैठा अगर बुध अच्छा है तो भी यहाँ पर बुरा फल नहीं मिलेगा। मंगल अगर आठवें बैठा है, शनि अच्छा है तो भी बुरा फल नहीं मिलेगा। मंगल 11वें बैठा है, अगर गुरु या शनि में से गुरु अच्छा है या शनि अच्छा है या दोनों अच्छे हैं तो यहाँ पर इसका भी फल बढ़िया हो जाएगा। अगर मंगल चौथे बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली में बढ़िया है, बृहस्पति कुंडली में बढ़िया है, तो भी यहाँ पर मंगल का फल जो है वो बुरा नहीं होगा। मंगल उस घर के प्लेनेट के अनुसार ही अपना बिहेव जो है मंगल का डिपेंड करता है। आइए पंडित जी जो आगे लिखते हैं कि तेग अदल घर पहले जंगी, मालिक लंगर लोह दूजे हो, शेर होता यदि घर तीसरे कैदी। तीसरे घर में जो है, बुध के घरों में यहाँ पर ये जो है कैदी माना गया है। आग समंदर चौथे वो, पांच रईसा बाप हो दादा, केतु कमी कमी घर छेकी हो, विष्णु पालन घर सातवें करता, बेड़ी गर्क आठ भाई हो, तखत बना घर नौवें शाही, राजा होता घर 10 का हो, 11 लेवे जो भेष फकीरी, नष्ट राहु जा 12 हो। बुध मंदे से असर दे मंदे। जब बुध यहाँ पे मंदा होगा तो मंगल की एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल खराब हो जाएगी, बैड हो जाएगी। और बुध मंदे से असर दे मंदे, शेर पलेकर बकरी जो, घर घर चौथे ग्रह फैसला करते, बदी मंगलिया नीति हो। यहाँ पर जो है, जो चौथा घर है, चौथा घर में क्या है कि जो प्लेनेट है यहाँ पर, हमने जो बात किया था कि सूर्य चंद्र और गुरु टेवे कहीं भी बैठे हों, फल वैसे ही घर चौथे कुछ टेबे में होते हैं। तो जो कहा जाता है कि सूरज चंद्रमा और गुरु में से अगर इनमें से कोई भी बंदा हो तो मंगल का फल जो है वो खराब हो जाता है। वो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ में एक चीज जो मेरी तरफ से जोड़ी जाती है वो पंडित जी के लफ्जों में ही है कि शुक्र भी यहाँ पर देखना जरूरी होता है। तो ये जो खाना नंबर 4 के जो प्लेनेट हैं, अब चौथे घर की बात नहीं है, खाना नंबर 4 के जो प्लेनेट है, सूरज है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, अगर ये कुंडली में नेक है तो यहाँ पर मंगल कभी बद यहाँ पर होगा ही नहीं यहाँ पर। और मंगल बद जो होगा वो अक्सर बुध के साथ मिलने से अधिकतर मंगल में बुराइयां आ जाया करती हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है इसकी। और दूसरी कंडीशन जो है मंगल की, वो पिछले वीडियो में बात कराए हैं कि जब भी सूरज मंगल मिलने से जो है यहाँ पर चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। और मंगल जिस घर में बैठता है उस घर की जो एनर्जी होती है, उस घर के जो प्लैनेट बैठे हैं वो जिस कंडीशन में बैठे हैं, मंगल उसी कंडीशन का हो जाएगा। फर्ज करें किसी का मंगल 11वें घर में बैठा हुआ है और कुंडली में शनि खराब है, तो वहां पर मंगल 11वें घर में बैठ के कर्जा चढ़ा देगा आदमी पर। ठीक है। अगर किसी घर में बैठा, फर्ज करें मंगल 7वें घर में बैठा है, अगर बुध जो है, बुध कहीं मिल गया साथ में, बुध 8वें आ गया या बुध लगन में आ गया या बुध 12 चला गया, ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर मंगल का जो है फल वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम सभी चीजों को, प्लेनेटरी पोजीशन को यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब जो है नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पर खाना नंबर 1 से ही बात करूंगा। और मंगल खाना नंबर 1। पंडित जी यहाँ पे लिखते हैं कि मैदान जंग अदल की तलवार, अगर मंगल बद तो दमदार सितारा, बदी से दूर तो अपनी जड़ मजबूत, वरना उसका खून भी जो है फजूला किस्म, फजूला से कम कीमत देगा। यहाँ पर जो है फुजला का जो अर्थ है, जो यहाँ पर वो सिट से है, यानी कि लैट्रिन से यहाँ पर इसकी की गई है। तो यहाँ पर पंडित जी लिखते हैं कि ये मैदान जंग है, अदल की तलवार है, अगर मंगल बद हो तो दुमदार सितारा जो है, दुमदार सितारा क्या होता है, जो ये आसमान से तारे टूटते हैं ना, आसमान से जो तारे गिरते हैं, जिन्हें कि आपने कई बार पुराने समय में नाइट में देखा हो, कुछ तारे ऊपर से टूटते दूर तक जाते दिखते हैं। और पंजाब में ये कहते थे कि जो ये तारे होते हैं टूट कर गिरते हैं ना, ये ऊपर से उनको जो कोई गलती करता है तो उसको वहां से ऊपर से जो है धकेल देते हैं। और ये जो तारे होते हैं ये चुगल होते हैं,
इनको चुगल भी कहा जाता था, चुगलखोर कहा जाता था कि वो देखो चुगल चुगल, पहले चुगल बोलते थे पंजाब में इसको। तो ये जो चुगलखोर है, जो कहते हैं जो आदमी चुगलखोर करता है, चुगलखोरी करता है, मरने के बाद ऊपर जाता है, तो कहते हैं ऊपर से उसे जो है वो जो तारा जो है वो वही होते हैं, और वो तारा कहते हैं जो चुगल होता है वो हमेशा ही गंदगी पर जाके गिरता है। ये ऐसा मानता है कि जो तारा टूट कर गिरता है ना, दमदार, यहाँ पे पंडित जी ने दमदार दमदार जो है सितारा, तो वो जो सितारा होता है जब वो तारा गिरता है तो पीछे उसकी पूंछ सी दिखती है, तो वो जो है हमेशा गंदगी पे गिरता है। अगर मंगलबद्ध हुआ तो यहाँ पर ये गंदगी पे गिरेगा, और अगर नेक हुआ तो फिर ये चमकता रहेगा, हमेशा सितारा चमकता रहेगा। इस तरह से पंडित जी बयान करते हैं। पंडित जी आगे लिखते हैं, थमे कटती तलवार सहजोर कितना, रुके दांत 32 ना खुद बोल अपना। 32 दांत यहाँ पर होने जो है तकरीबन अमूमन मंगल लगन वालों के 32 दांत होते हैं। राज ताल्लुक जिस्म होमदा काम सनी नफा देता हो। राज ताल्लुक ये सब नेक मंगल की खासियत है। राज ताल्लुक से जो है अच्छा होगा, जिस्म उम्दा होगा, सनी का काम जो है वो मुबारक होगा। वक्त गुजरते पाप सनी का, वजीर जंगी राजा होता हो। जब सनी की उम्र आदमी 30 के जो 36 की, 36 से जो 41 की अमूमन उम्र होती है, जब उसको पार कर जाएगा उसको, क्योंकि 36 साल वैसे भी जो दोबारा शुरू होगा तो 36 साल जो है वो लगन से फिर शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में आदमी जो है बहुत ही अच्छा जो है मतलब दुश्मनों से, वजीर जंगी यानी कि जो शत्रु होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और उनसे बचाव होता रहता है। ससुराल भाई घर अपने तारे, पानी पत्थर में, पत्थर पानी में तैरता हो। खून कीमत न फुजला देवे, पुतला बदी का बनता हो। तो यहाँ पर ये मंगलबद की बात शुरू हुई है। बुध तीजे दो मंदिर खाली, बहन नसीबें बढ़ती हो। चंद्र रवि दो 12 साथी, उम्र पिता पर भारी हो। रवि, चंद्र रवि बुध पापी साथी, सात चक्कर से बैठा हो। नेकी करे वह दुनिया इतनी, मौत पर आई लेता हो। मंगल बदी पर जिसदा माता, दमदार सितारा चढ़ता हो। मर्द आयु न बेशक घटता, दौलत बुरा ही होता हो। तो जब भी यहाँ पर दौलत की बात आई है, यहाँ पर लास्ट में जो है बहुत सारी कंडीशन दी गई है, लेकिन जो मेन कंडीशन जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जब मंगल लगन में होता है सूर्य मंगल के साथ मिलने से भी, यहाँ पर चंद्रमा का जो है यानी कि धन पैसे की जो है जो शनि 3 की कंडीशन होती है, वो लगन में मंगल होने से भी ये कंडीशन हो जाया करती है। सूर्य मंगल वालों के पैसे वैसे भी आपको जो धन दौलत की है, लिक्विड कैश की यहाँ पर कमी आ जाती है। चंद्रमा यहाँ पर जो है वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो लगन में मंगल है, लगन में मंगल में यहाँ पर पंडित जी ने क्या कहा है कि अब मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो बृहस्पति है, गुरु है, जो आवारा, जो गद्दी नशीन साधु हैं उनके साथ तो जुड़ना है, लेकिन जो आवारा साधु हैं उनके साथ जुड़ना यहाँ पर बहुत ही बैड असर देता है। मंगल लगन वालों को मेडिटेशन करना भी बहुत ही बुरे रिजल्ट मिलते हैं। मेडिटेशन करने से भी इनको परेशानियां बढ़ती हैं, और हर तरह से इनको बुरे, मतलब मेडिटेशन जो है वो एक तरह से अपने दिमाग को खाली करने वाली बात है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई जंगी योद्धा है, शस्त्रधारी है, और उसे आप जो है आंख मूंद कर बैठा दें तो सारा का सारा जो है राज दरबार खत्म हो जाएगा, सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो मंगल लगन वाले को जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान, पूजा पाठ या मेडिटेशन करना, यहाँ पर अक्सर मैं भी मना करता हूँ कि जब भी वो मेडिटेशन में चले जाते हैं, और अक्सर ऐसे मंगल लगन वालों में यह खासियत होती है कि बाबाओं के पीछे भागना, साधुओं के पीछे भागना, गुरुओं के पीछे भागना, और वहां पर जाकर वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। यहाँ पर जो चंद्रभान वाली बात की है कि चुल्ले अग्न मंजेबान, तो यहाँ पर ये सूरज मंगल के साथ मिलकर जो चंद्र की जो, चंद्र नष्ट हो जाता है, चंद्र खराब हो जाता है, लिक्विड गैस की कमी आ जाती है। यहाँ पर ये पंडित जी ने इसी की यहाँ पर बात की है। तो मंगल लगन में हो तो हमें ये देखना है कि अगर सूरज के साथ मिल गया तो भी वो चंद्र का धन थोड़ा कम करेगा। अगर मंगल यहाँ पर जो है गुरु शनि और मंगल यहाँ पर तीनों टेवे में लेते हैं, अगर यहाँ पर गुरु यानी कि साधुओं का जो है साथ अगर यहाँ पे करेगा तो भी यहाँ पे मंदा है। अगर यहाँ पर जैसे बृहस्पति कुंडली में होगा वैसा मंगल का भी असर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो शनि है लगन में, शनि नीच का घर है, अगर यहाँ पर मंदा फल हुआ तो यहाँ पर ये शनि नीच का ही असर देगा, कुंडली में काग रेखा का असर देगा, यानी कि जिंदगी में हर तरह से गरीबी होगी और परेशानी इंसान को
लगी रहेगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर है। बाकी जब भी कुंडली में लगन में मंगल बैठा हो तो आप सूरज को देखें, सूरज को कंसीडर करेंगे सूरज कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर सूरज मंदा है तो सबसे पहले सूरज का उपाय, ये उपाय किस लिए है कि आगे बढ़ने के लिए है। आगे बढ़ने के लिए मंगल की मदद जरूरी है। मंगल की हेल्प के बगैर हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं हो पाती है। कुल खानदान की, परिवार की, सभी चीजों में जो आगे बढ़ना है उसका जो कनेक्टर है वो मंगल है। इस तरह से मंगल को हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरा घर जो है ये भी दूसरा घर जो है ये शुक्र और बृहस्पति का होता है। गुरु शुक्र उस टेबल में कहीं भी उसके बैठे हो, फल वैसे ही घर दूजी कुछ टेबल में होते हो। अब दूसरे घर में जो मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर धर्म मुहूर्त भाइयों की पालना करता हुआ, लो लंगर का मालिक, अगर बद मंगल बद तो मार आस्तीन, मंगल मार तो आस्तीन छाती का जो सांप होता है, यहाँ पर ये पंडित जी ने बोला है। कहते हैं गिरे नजर से भाई अपने जो तेरे, पहाड़ा दो दूनी का, पहाड़ा दो दूनी का दो तुझको घेरे। यानी कि अगर यहाँ पर ये भाइयों को पालता होगा, अगर यहाँ पर मंगल दो में, तो ऐसा आदमी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरक्की करेगा। लेकिन अगर अपने भाइयों से जो है उनसे ईर्ष्या करे, उनको दबाए, उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी करे, तो मंगल दो में यहाँ पर बुरा असर देता है। पंडित जी लिखते हैं कि बड़ा भाई खुद आप ही होगा वरना बड़ा खुद बनता हो, या तो अव्वल तो जन्म से वो बड़ा होगा। मंगल दूसरे में अगर बड़ा ना भी हो, तो जैसे खाना नंबर 12 में बड़ा भाई नहीं रहता, दूसरे घर में भी मंगल बैठा हो तो बड़ा भाई होता है, लेकिन जो जिम्मेवारी होती है वो खुद, अगर मंगल दो है तो खुद को ही बड़ा भाई बनना पड़ता है। बड़ा भाई जो है कुछ करता नहीं है, बहुत ही कम जो है, वो सिर्फ गुरु के जैसे हो जाता है। दूसरे घर में गुरु बैठा है तो वो गुरु के जैसे ही बैठ जाता है, और अपने छोटे भाई को ही जो जो करना है कमा के लाना, छोटा भाई ही लाता है, छोटा भाई ही उनका जो है निर्वाह करता है। बड़ा भाई खुद आप ही होगा वरना बड़ा खुद बनता हो, रिजक दौलत हो साथी सबों का अपनी शर्त न करता हो। यानी लोगों के लिए यहाँ पे काम करना है। जहेज औरत से हरदम फलता, दौलत राहु से पाता हूँ। दूसरे घर में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ जो है, मंगल शुक्र के मिलकर चंद्र भी अच्छा हो जाता है, दौलत का दरिया है, धन दौलत का बढ़िया यहाँ पर फल मिलता है। औरत का जो जहेज है, औरत यानी कि शुक्र जो है, शुक्र का लाया हुआ पैसा, धन दौलत जो है, दहेज जो मिलता है, उससे ये हमेशा जो है इसकी बरकत होती है। अगर उसको, शर्त ये होती है कि उसको अच्छे कामों में लगाए और उसको ऐसे बर्बाद ना करे। शत्रु जहर बद मंगल भरता, जंग वो जदल जा मरता हो, लाख हुकूमत साथ हुकूमत लाखों पाले, गांठ ना अपनी बांधता हो, लावल्त कभी ना दो घर होंगे, शर्त कबीला पालता हो। और बुध रवि बुध गुरु शनि हो मिलता, आठ नौ में 10 12 जो उम्र सारी गुजरानो उमदा, शत्रु असर न मिलता हो। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि अगर गुरु जो है वो गुरु रवि जो है यहाँ पर क्या कहते हैं आपके, गुरु 8वें घर में हो तो भी यहाँ पर बृहस्पति का जो है फल अच्छा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रवि जो है 8 में बैठा हो तो भी उनका फल अच्छा मिल जाता है, 9वें घर में बैठा हो तो भी अच्छा मिल जाता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मंगल है, मंगल जब भी बुध को देखेगा तो बुध की सारी कमियां, जब भी बुध खाना नंबर 8 में बंधा हुआ है तो वहां भी पंडित जी ने मंगल की हेल्प ली है। तो यहाँ पर बुध जैसे खाना नंबर 10 में बैठा हुआ है, मंगल 2 में बैठा हुआ है, तो असर बुरा नहीं होगा। अगर मंगल बुध अगर 12 में बैठा हुआ है, मंगल 2 में बैठा हुआ है, तो भी यहाँ पर इसका असर मंदा नहीं होगा, क्योंकि मंगल जो है 50% दृष्टि अपनी खाना नंबर 2 में डाले, 6 में डालेगा, और 6 से जो है 25% दृष्टि जो है वो 2 में चली जाएगी। इस तरह से मंगल की सपोर्ट बुध को मिलेगी और बुध यहाँ पर जो है बुरा असर नहीं दे पाएगा और यहाँ पर अच्छा असर देगा। तो जब भी मंगल बुध की कंडीशन बुरी हो तो यहाँ पर दूसरे घर में मंगल के जब भी बुरे परिणाम मिल रहे हों तो ऐसे समय में इंसान को जो पतासे होते हैं, पतासे धर्म स्थान में देना चाहिए। अब यहाँ पर है कि भाइयों की पालना, तो कई बार कारोबार अलग अलग होते हैं, मदद नहीं कर पाते, लेकिन जब भी मंगल दो वाला किसी भी भंडारे में, लंगर में खाना बांट कर आएगा, खाना अगर वो नहीं बांट सकता तो लंगर में सेवा जो बाल्टी लेकर जो लोगों को खिलाई जाती है, भोजन करवाए जाते हैं, अगर ये करवाता रहेगा तो यहाँ पर मंगल का फल हमेशा नेक मिलेगा और चंद्रमा जो है यानी कि नगद धन की कमी नहीं होगी।
तो यहाँ पे मंगल की जो कंडीशन है वो दूसरे घर में इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ससुराल जो है दूसरे घर में मंगल नेक है तो ससुराल से धन पाएगा। अगर मंगल बद है तो ससुराल वाले जो है यहाँ पर गरीब होंगे, ससुराल वालों का यहाँ पर कोई अच्छा यहाँ पर जो है असर नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा कि मंगल खाना नंबर 2 में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, इसकी बुराइयाँ कम हैं। तीसरे घर में मंगल जो बैठा हुआ है, अब यहाँ तीसरे घर में मंगल जो बैठा है वो बुध के घर में बैठा हुआ, और यहाँ पर मंगल जो है वो मंदा असर ही देगा। जब भी मंगल बुध दोनों एक साथ हो जाएं तो बुरा असर देंगे। अगर मंगल जो है बुध को देख ले तो अलग चीज है, मंगल बुध को मदद दे तो बुध अच्छा होगा, लेकिन अगर बुध मंगल के साथ या मंगल खुद ही बुध के घरों में बैठ जाए तो यहाँ पर जो है असर इतना अच्छा नहीं होता, खराब होता है। तीसरे घर में मंगल, पंडित जी बोलते हैं कि लोगों के लिए फलों का जंगल, लेकिन अपने आप की माया और आराम से सब्ज कदमा। यहाँ पर मंगल बद और चिड़ियों के घर का शेर है। मंगल यहाँ पर ऐसा शेर है जो चिड़िए घर में कैद है और खाने में कैद है। तो यहाँ पर जो है मंगल का जो है असर यहाँ पर मंदा है। झुकी सर कलम करती तलवार तिरछी, पड़ा खम न जालम पकड़ते जिसली। यहाँ पर जो है मंगल जो है तीसरे घर में स्थिर नहीं रह पाता। यहाँ पर जो मंगल की तलवार थी वो यहाँ पर सीधी नहीं होती है, थोड़ी तिरछी होती है। जब भी बकरे की गर्दन उतारी जाती है या किसी इंसान का सिर कलम किया जाता है, या आप कोई भी सब्जी है, फल फ्रूट है, अगर आप उसे थोड़ा तिरछा काटेंगे तो बहुत इजीली उसको जो है वो कट जाता है। कभी भी कसाई को आप मीट काटते देखेंगे तो वो हमेशा ही थोड़ी सी चाकू को टेढ़ा करके काटता है। जब भी जानवरों को ज़िबा हलाल किया जाता है थोड़ा सा चाकू टेढ़ा, जब भी बकरे की गर्दन उतारी जाती है तो तलवार थोड़ी सी 45 की डिग्री में होती है। यहाँ पर जो ये बुध की जो यहाँ पर लचकपन है, यानी कि बुध का इधर उधर होना, जो डोल जाना यहाँ पर, ऐसे में यहाँ पर मंगल जो है ये ऐसी तलवार बन गया है, जालम की तलवार बनेगा जो गर्दन उतारने के काम करेगा। यहाँ पर कहते हैं एतबार मंगल न तीजे गिनते, नेक नेक मिला बद मंगल जो। यहाँ पर क्या कहते हैं, शेर दहाना बैठक होते तदबीर जंगी सब कामल हो। अगर ऐसे इंसान का जो घर है वो शेर दहाना बैठक हो, यानी कि आगे का जो आदमी अगर ऐसा घर लेता है तो घर में आगे ही घुसते समय ही अगर घर जो है शेर के जैसा, यानी कि आगे से बिल्कुल खुला हुआ घर होगा, तो फिर यहाँ पर मंगल बद का असर कम देगा। और तदबीर जंगी सब कामल हो, तदबीर यानी कि कर्म या आदमी के काम काज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल जैसे फ्लैट्स हैं, फ्लैट सिस्टम में ऐसे घर जिसके घर में घुसते समय ही जो है बड़ा सा ड्राइंग रूम हो, ऐसा घर जो है इनके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर ये चंद्र रवि 9 11 7 में नेक मंगल खुद होता हो। चंद्र जो है रवि जो है वो 9 में हो, 11 में, 7 में बैठे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे मंगल बद नहीं होगा। मंगल को यहाँ पर हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि मंगल जब उनको देखेगा, दृष्टि में मिलेगा, तो भी यहाँ पर ये अच्छा फल दे देंगे। उल्ट गुरु बुध जिसदम होवे, जहरी मंगल बद बनता हो, असर राहु न टेवे, असर मंदा न राहु टेवे, सुखिया गृहस्थी होता हो। और यहाँ पर मंगल जब तीसरे बैठा हो तो यहाँ पर जब बुध के साथ मिलेगा तो यहाँ पर ये घर जो है राहु उच्च का घर है, लेकिन मंगल तीसरे में बैठकर राहु जो ससुराल को भी यहाँ पर अच्छा जो है मदद देता है। मंगल तीसरे हो इसकी नेक निशानी यही होती है, जैसे मंगल 2 में ससुराल अच्छे हैं, मंगल 3 में भी इनके जो ससुराल अगर अच्छे हो तो यहाँ पे हर तरह से सुखिया गृहस्थी होता है। यास की सब ठंडन होवे, मंगली टेबे जब बनता हो, जब हर तरह से बद होगा तो यहाँ पर ये बुरा असर देगा। यहाँ पर महन मकाला सब कुछ उमदा, शनि असर शुभ देता हो, नरम तबियत एकदम बढ़ता, मौत आई तक रोकता हो, उलट तबियत जिसदम चलता, जेर बारी दुख भुगता हो। यहाँ पर मंगल की पंडित जी ने कंडीशन जो है कि नरम तबियत, ये यहाँ पर पंडित जी ने बुध पर कर दी है। पंडित जी ने कि बुध उसकी खोपड़ी में अगर जहर गुस्सा भरा होगा तो यहाँ पर बुध बिल्कुल खाना नंबर 12 वाला काम करेगा और मंगल को यहाँ पर बर्बाद कर देगा। यहाँ पर अगर आदमी नरम तबीयत का होगा, यानी कि जो नरमी है ये मंगल नेक की है, अगर आदमी नरम होगा तो दुनियादारी में तरक्की करेगा। अगर यहाँ पर मंगल बद हुआ तो यहाँ पर ये बुरा असर देगा। अब इस घर में जो होता है राहु उच्च का होता है, जो हाथी के दांत हैं
राहु जो है, हाथी उच्च जो है राहु है। और यहाँ पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए यहाँ पर, तो यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि इसका इलाज जो है वो बुध से ही होगा। यानी जो दांत होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के दांत रखने की सलाह दी है। वैसे आजकल ये इलीगल है चीज, लेकिन जिस समय में ये लिखी गई थी किताब, उसमें पंडित जी ने हाथी के दांत की बात की है। तो यहाँ पर हाथी दांत जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किए जा सकते हैं। या ससुराल के घर से जो है आप कुछ चीजें आप जो है राहु की चीजें, बुध की चीजें भी आप कुछ चीजें वहां से ले आ सकते हैं। या बुध की चीजों को आप कुछ चीजें, मंगल की चीजें दे सकते हैं, मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं यहाँ पर। मंगल तीसरे में हो तो मैं अक्सर जो है, जो उनकी सालियां होती हैं, सालियों की खिदमत करना, उनको जो है समय समय पर कुछ चीजें गिफ्ट करते रहना जो है, वो यहाँ पर अच्छा असर देता है। या छोटी कन्याओं को जो है जो क्या कहते हैं, मीठा बांटना भी यहाँ पर मंगल जो है ये बढ़िया असर देता है यहाँ पर। और उसके बाद मंगल बद में जब यहाँ पर चिड़ियों को जो है मीठा बांटना, चिड़ियों को जो है वो जो मीठे दाने होते हैं, बूंदी वाले होते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर देना मंगल जी को यहाँ पर बहुत अच्छा नेक कर देता है। और जब यहाँ पर मंगल बैठा हो, तो यहाँ पर एक चीज है, तीसरे घर में शनि मंदासर देता है। अगर ऐसे आदमी को आप घर में जो है आम का पेड़ भी लगवा सकते हैं, या ऐसा आदमी कहीं पर आम का पेड़ लगवा दे और आम का पेड़ का दरख्त कायम हो जाए, तो भी इन्हें मंगल के असर जो है अच्छे मिलने लग जाते हैं। यानी पेड़ों के माध्यम से भी, दरख्तों के माध्यम से भी मंगल को नेक किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं खाना नंबर 4 के ऊपर में, चौथा घर जो है यहाँ पर। अब इसके बारे में जो पंडित जी बयान करते हैं कि जलती आग बदी का सरदार, जलाने पर आए तो मर्द माया के समंदर को भी जला देगा। कहते हैं पकड़ हौसला सब मुसीबत को कटती, मगर लेख उल्टे हो किस्मत हिम्मत न बनती। आदमी हौसले पकड़कर सभी मुसीबतों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जब लेख इंसान के उल्टे हों तो हिम्मत ही इंसान के नहीं बनती है। जब हौसला हिम्मत ना होगा तो आदमी करेगा क्या। मंगल 4 में हो तो आदमी में हौसले की, हिम्मत की जो है यहाँ पर बार बार उसके अंदर में हिम्मत बनता ही नहीं, हौसला बनता ही नहीं कि मैं करूं क्या। कोई भी काम करने में उसका हौसला नहीं बन पाता है। अंदर से एक अजीब सा, मंगल बद कह तो देते हैं कि बदमाश है, लेकिन एक अंदर से डरपोक जो है, बड़े बड़े बदमाश भी जो होते हैं, कई बार छोटी छोटी चीजों पर डोल जाते हैं, डर जाते हैं। आगे निकलते हैं, चंद्र मुट्ठी बंद बाहर नष्टी, रवि छठे तो बैठा हो, मदद न चंद्र मिलती, बदी मंगल ना होता हो। अगर चंद्रमा जो है चंद्र मुट्ठी के बाहर हो, नष्ट हो, अब बाहर चंद्रमा बैठा हो, जैसे खाना नंबर 11 में चंद्रमा बैठा है, 6 में बैठा, 8 में बैठा है, या 12 घर में, 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे घर में जो है मंगल यहाँ पर बद होगा। लेकिन फर्ज करें अगर चंद्र दूसरे बैठा है तो मंगल बद नहीं होगा। अगर 5 में बैठा चंद्र मंगल, अगर चंद्र 7 में बैठा है तो भी यहाँ पर मंगल बद नहीं होगा। बुध केतु 8 चौथे तीजे मद रवि न चंद्र हो, मंगल बद मंगलीक हो, जलते आग समंदर मंदर हो। बुध केतु 8 चौथे तीजे, बुध केतु जो है, बुध या केतु में से कोई भी खाना नंबर 8 में या चौथे में या तीसरे घर में बैठा हुआ होगा, तो यहाँ पर मंगल बद जो है वो पूरा बदी का पुतला होगा, यहाँ पर पूरी तरह से मंगल को बर्बाद कर देगा यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं गुलजार भरा जो कबीला जाति, 28 भस्म जा करता हो, माता नानी सास नानी, मौत चारों की मांगता हो। मंगल जब बद होगा तो माता नहीं होगी, माता को बड़े कष्ट कष्ट होंगे, मुसीबत होंगे, नानी की, सास की और औरत की। यानी कि ये जो मंगल बद है ये औरत पर भी हमला करता है। और जैसा हम पीछे बात कर आए हैं कि मंगल जो बद है वो तो सिर्फ क्या कहते हैं जीवन साथी पर, यहाँ पे मंगलिक जो है ये मंगलिक जीवन साथी पर, औरतों का यहाँ पर ये दुश्मन शुक्र, जिसने मंगल ने शुक्र को बल देना था, बीज को प्रफुल्लित करना था, वही यहाँ पर जो है बिल्कुल बदी का पुतला बन जाता है यहाँ पर। छठे चंद्र बुध माता मंद, छठे चंद्र बुध माता मंदी, पापी परिवार पापी नौ मंदा हो। यहाँ पर खंड नंबर 9 में जब मंगल 4 में बैठा हो, अगर इसको क्या कहते हैं शनि जो है
नौ में बैठ जाए, या केतु नौ में बैठ जाए, या राहु नौ में बैठ जाए, ये पापी यहाँ पर जब बैठ जाते हैं, पापी बैठने से भी मंगल जो है वो पूरी तरह से प्लेगी चूहा बन जाता है, और अधिकतर लोगों से इनकी जिंदगी में खिलाफत हो जाती है, और लोग इनको छोड़ भी जाया करते हैं, अकेला रह जाता है पूरी तरह से। अकल बुद्ध टेवे 12 टेवे मारी, पेट जला खुद दुखिया हो। किसी जगह 4 8 या तीजे मंगल टेवे खुद बैठा हो। बुध 12 में भी जो है यहाँ पर असर मंदा देगा यहाँ पर इसके लिए। बाकी घरों बुध केतु आए, जहरी मंगल बद बनता हो। लकड़ी खुश्क से आग बनाना, काम शनि का होता हो। मुर्दे सूखा कर चूल्हा जलाना, राख मंगल बद करता हो। जो लड़की लकड़ी खुश्क है, लकड़ी जो है वो सूखी लकड़ी शनि की है, उसको शनि की लकड़ियों से जो है चूल्हे जलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुर्दे सुखाकर चूल्हा जलाना राख मंगल बद करता हो। यहाँ पर जो है मंगल बद की जो है यहाँ पर हैसियत जो दी गई है वो बिल्कुल मुर्दे को, मुर्दे की हैसियत दी गई है, और मुर्दा जो होता है वो यहाँ पर, सीधी सीधी बात पंडित जी ने जो मैं शॉर्टकट में, ये सारी जो कविताएं हैं लंबी हैं, लेकिन जो उनका एक सार है वो शॉर्टकट है। वो था यहाँ पर बुध, मंगल और बुध, यहाँ पर ये मंगल बुध के मिलने से ही जो शनि नीच राहु स्वभाव, राहु स्वभाव आखिरी मंगल बद, बात वहीं पर आके खत्म हो जाती है कि राख मंगल बद करता हो। यहाँ पर बैठा सामने शनि के जलता, कोसों मंगल बद फूकता हो। जब भी मंगल खंड नंबर 4 में हो और कुंडली में शनि भी खराब हो, फर्ज करें शनि लगन में बैठा होगा, तो शनि लगन से मिट्टी का तेल जो है वो मंगल को देगा, और मंगल पूरी तरह से आग लगा देगा। मंगल शनि भी कुंडली में कहीं बैठे हों तो ऐसे समय में भी अगर दोनों ग्रह समझ लें कि मंगल बद है, तो वो मिट्टी का तेल शनि बन जाएगा। फिर ऐसे में राहु उच्च क्या होना है, पूरा धुआंधार जमाना होगा, जिंदगी पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो मंगल शनि 8 में क्यों ना बैठे हो, चाहे वो मंगल शनि 10 11 9 12, जो घर यहाँ पर मंगल के उच्च के माने गए हैं, मंगल शनि चाहे साथ में बैठे हों, अगर यहाँ पे मंगल बुध का साथ मिल गया, तो यहाँ पर मंगल जो है वो बदी में होकर आग लग जाएगी, और वो पूरी तरह से तबाही मचा देगा। ये जो है मेन चीज है, वही अकीरला जो मंगल बद है वो राहु ही है, अकीरला वो। नजर गैबी दो मालक होता, आकाश पताल में देखता हो। जितने भी आपको मंगल बद की एक खासियत ये होती है कि जब शुक्र नहीं, बुध नहीं, केतु नहीं, यानी कि औरत नहीं, व्यापार नहीं, और लड़का औलाद नहीं, तो ऐसा इंसान क्या होगा? ऐसा इंसान या तो बदमाश होगा, उग्रवादी होगा, समाज से कटा हुआ होगा, या फिर हो सकता है बहुत ही पहुंचा हुआ साधु फकीर हो। बहुत सारे आपको जो साधु फकीर मिलते हैं, इनका भी मंगल तकरीबन तकरीबन, मैंने जितने भी साधु संत फकीर देखे हैं, किसी की कुंडली में ग्रहण है, चंद्रमा का ग्रहण है, सूरज का ग्रहण है, बृहस्पति का ग्रहण है, मंगल का ग्रहण है, ऐसे ग्रहण इनके कुंडली में होते हैं। ग्रहण होने के कारण ही आदमी जो है नार मुवी ग्रह संपत नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। जब आदमी का जो है औरत मर गई, नार मुवी, घर से घर संपत सब खत्म हो गया, तो आदमी जो है वो कहता है क्या करना है, फकीर बन जाओ। तो ऐसे आदमी के अंदर में नजर गैबी जो है, मंगल बद वालों के अंदर जो है गैबी ताकत के भी मालक अक्सर होते हैं ये लोग। आकाश पताल में देखता हो, पढ़ने पढ़े लिखे जो ताकत बिनाई, मालिक नजर शनि होता हो। किसी चीज को जो आंखों का जो मालक है वो शनि है, लेकिन आंखों के जरिए जो किसी चीज को देख लेना, जान लेना, पहचान लेना, ताड़ लेना, ये खासियत जो मंगल की होती है। आपने देखा होगा जितने भी ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हाई सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आंखों पे काला चश्मा लगाए हैं, उनकी आंखों को कोई नहीं देख सकता कि वो कहाँ देख रहे हैं। जितने भी एसपीजी के गार्ड्स हैं, या जितने भी होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं, ये इनको आप ये नहीं पहचान सकते कि ये कहाँ देख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे सीधे साधे खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी नजर जो है वो बिल्कुल चप्पे चप्पे पे नजर होती है इनकी, पूरा दूर तक देख पाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पढ़े लिखे को ताकत बिनाई, तो यहाँ पर ये ताकत जो है बिनाई जो है नजरों की ताकत है। जब मंगल बद हो तो यहाँ पर ये नजरों को भी यहाँ पर बुरा असर यहाँ पर देता है। नजर
पहाड़ फटे जब उसकी नजर से असर असर नजर बद करता हो। पहाड़ यहाँ पर क्या है कि जब शनि के साथ मिल जाएगा, तो शनि के साथ जब शनि मंदा हो जाएगा, मंगल के साथ शनि मिलकर जो है फिर यहाँ पर वो राहु का धुआंधार जमाना होगा। राहु की धुआं आंखों में लगेगी और आंखें जो है वो आंखों की जो नजर है वो यहाँ पर जो है वो खराब होगी। यहाँ पर राहु सवारी नेक मंगल की, मील लाखों से देखता हो, बैठे बिठाए अकल जो फिरती मंगल बिनाई देता हो। और उसके बाद में राहु होगा बुनियाद दोनों की, बुरा भला जब कोई हो, नेक हालत में मदद दे शिव जी, विष्णु पालन खुद करता हो। गुरु रवि आठ चंद्र बैठा, गुरु रवि आठ चंद्र बैठा, 4 9 3 11 जो, उत्तम असर दूध सागर देगा, दांत सुबह पानी धोता जो। अब सुबह जो यहाँ दांत है, सीधी बात है, वहां भी बात में बुध की आगे की, सुबह जो है अपने बुध को अच्छे करो, बुध को जो है साफ रखो। सुबह पंडित जी ने पानी से जो है सिर्फ फूक के पानी से अपने दांत को साफ करने से, वैसे ये रेमेडी बहुत अच्छी है। जब किसी के अंदर में बहुत ज्यादा मंगल बद की वजह से ईर्षा गुस्सा द्वेष भरा रहता हो, तो ये उपाय बहुत ही अच्छे कारगर फल यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन जो है पंडित जी ने खाना नंबर 4 में मंगलीक भी बोल दिया। उपाय तो जो है मंगलीक के लिए यहाँ पर जो है देसी खांड जो है वो खांड की बोरियां छत पर कायम करना, या नाभि में जो है गीली मिट्टी का तिलक करना, या यहाँ पर कई चीजें। लेकिन यहाँ पे पंडित जी ने उपाय यहाँ पर क्या कर दिया है कि नेक हालत में मदद दे शिव जी। यहाँ पर पंडित जी ने शिव जी की यहाँ पर चंद्र की मदद, सीधी सी बात है, दूध जो है वो मिट्टी गीली करके जो है यहाँ पर, अब मिट्टी क्या है, शुक्र की है। अब मिट्टी शुक्र की कौन सी, जो बृहस्पति के चरणों में पड़ी हुई है, उस शुक्र की मिट्टी को, जब भी मंगल चार है तो ये जो है मंगल चार में शुक्र बुध केतु, जब भी मैंने बात की थी शुक्र बुध केतु खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो गीली मिट्टी का तिलक है, ये चंद्र के माध्यम से ही मंगल बद जो है वो काबू में आता है। तो जब भी मंगल बद हो, अगर केतु के लिए मंगल बद है, तो यहाँ पर दूध का घड़ा जो है वो शमशान में भी दबाया जा सकता है, या शहद का घड़ा दबाया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर इंसान का बुध खराब है, तो खुद मंगल यानी शहद का घड़ा, अगर क्या कहते हैं धन दौलत में, औलाद में आगे तकलीफें आ रही हो, बीमारी ना जा रही हो, तो यहाँ पर दूध का घड़ा भी जो है वो भी यहाँ पर दबाया जा सकता है। ये वीडियो मैं शायद ही कभी इसको पब्लिक करूं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जैसे हाथी दांत की बातें ऐसी बहुत सीखी हैं मैंने। यहाँ पर जो दूध में घड़े में भरकर जो दूध दबाने वाला उपाय है, ये उपाय मौत आई तक को रोक देता है। मौत का जो घर है खाना नंबर 8 है। मंगल बद जो होता है 4 में होगा, लेकिन बोलेगा कहाँ से, 8वें घर से तबाही मचाएगा। अगर 8वें घर में ही सूरज, चंद्र और मंगल, यानी कि दूध, दूध में जो है घड़े में जो है यहाँ पर असर तो बुध से ही लेना है, बांधना बुध से ही है। बुध के घड़े में यहाँ पर आप दूध डाल सकते हैं। और ये सूरज, चंद्र और बृहस्पति ये जब 8वें घर में हो तो मौत को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि किसी मिट्टी के घड़े में दूध डालकर, हल्दी की सूखी गांठें डालकर, और उसमें गुड़ डालकर, या कोई तांबे का सिक्का अगर डालकर, इसके अगर जो भी उसका ब्लड का रिलेशन है, अगर कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है, बिल्कुल ही जाने का मसला हो गया है, तो इस उपाय को किया जा सकता है। लेकिन एक मैं कंडीशन शर्त दूंगा, इस उपाय, ये उपाय जो है बहुत बेहतर है, लेकिन इसका बैक फायर भी इंसान पे मिलता है। मुझे कई बार इसके बैक फायर मिले हैं, और मैंने अपने शरीर पर इसे भुगता हुआ है। पता नहीं कोई परमात्मा की मेहर है, नहीं तो शायद दुनिया से रवानगी भी हो जाती। ये उपाय तभी किए जाएं जब कोई आदमी उम्र से पहले जा रहा हो, जैसे कि कोई नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है, लेकिन अगर किसी आदमी ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, फर्ज करें वो 50 के ऊपर हो गया, या उम्र के दूसरे 36 साल चक्कर को समझो कि 47 48 साल के ऊपर चला गया है, 48 साल में इंसान जाके मुकम्मल हो जाता है। जब भी ये केतु का जो दौरा है बिल्कुल 48 तक जो माना गया है वो खत्म हो जाए, तो आदमी को मुकम्मल इंसान कहते हैं। ऐसे समय में अगर उसे कोई बीमारी है, तो या 60 70 80 का हो गया है, और उसको आप इस तरह के उपाय करके आप उस मौत को रोकोगे,
तो उस मौत को रोकना कुदरत की खिलाफत है, उस मौत को नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई नौजवान है वो अगर इस तरह से जो है बेमौत मारा जा रहा है, तो इस उपाय को आप नेक भलाई के लिए करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे उपाय करवाने के समय एक चवन्नी भी नहीं लेनी चाहिए, एक रुपया भी ऐसे इंसान से नहीं लेना चाहिए। और इस उपाय करवाने के समय अगर हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए मेरे पास पैसे आए हुए भी होते हैं, उस पैसे को मैं वापस कर देता हूँ। मैं सबसे पहले इसीलिए जब भी कोई कुंडली दिखाता है तो मैं पहले कुंडली लेता हूँ, उसके बाद ही मैं और उसको रीडिंग की फीस लेता हूँ। अक्सर अमूमन मैं ऐसा ही करता हूँ, अगर खास करके बीमारी का मसला हो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का भी सवाल है, मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, छोटी बेटी है, देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है नेक हालत में मदद दे शिव जी, यानी चंद्र के ज़रिए मंगल जो होगा, और विष्णु पालन खुद करता हो। अब विष्णु पालन क्या है? 7वें घर में जो मंगल में विष्णु पालन की बात की है, दरअसल विष्णु जी जो हैं वो लोगों के पालक हैं, लोगों को पालते हैं। 7वां घर जो है यहाँ, 7वां घर क्या है? जद्दी घर है। 7वां घर पंडित जी ने जन्म स्थान माना गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जब मंगल घर में ही बद हो, चौथा घर जो है वो घर भी है, चंद्र का घर है, यहाँ पर बद हो, तो जो अपने भाइयों की औलाद है, जो अपने भतीजे हैं, भतीजों की यहाँ पर जो है पालना करना, भतीजों को अपने बेटे के जैसे प्यार देना, खाना नंबर 4 का जो मंगल बद है, ये मंगल बद नहीं रहता यहाँ पर। विष्णु पालन यानी कि अपने भाइयों की, बच्चों की जो है वो मदद करनी है यहाँ पर। तो ये हर तरह से यहाँ पर ये मुबारक होगी। सो मैं तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और इस चैप्टर को, मंगल को, मैं शायद दो पार्ट में और करूं। किसी को टाइम दिया था मैंने, तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहूंगा, इसी खाना नंबर मंगल 4 के साथ ही। तो मंगल 4 में जो चीजें बताई हैं, आखिर में तो जो सारी कंडीशन है वो राहु मंगल बद में जाकर ही जाकर खत्म हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से जो लाल किताब के जो हैं चैप्टर तो बहुत लंबे लंबे हैं, 1200-1300 पन्ने की किताब है। इतनी किताब को रट्टे मारने से चीजें नहीं, वैसे आप इस किताब को पढ़ते रहें, लेकिन जो इसका जो सार है, वो सार में जो एक पॉइंट है वो मैं निकाल के रख दिया करता हूँ। लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने से और भी आपको कई पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो जब भी चंद्र मंगल जो है खाना नंबर यहाँ पर हो, तो यहाँ पर आदमी को किसी भी बे औलाद की जो है घर, जैसे जमीन लेकर वहां पे घर नहीं बनाना चाहिए। मंगल बद की जो हवा बुरी होती है, बुरी हवाएं इनके घर पे लगती हैं, तो कभी भी कोने का मकान जो है, बंद गली का मकान जो है, ऐसे जो है मकान जो है यहाँ पर बिल्कुल इंसान को नहीं खरीदने चाहिए। और इसके साथ ही क्या कहते हैं, अ, उम, जो बेवा औरतें होती हैं, जो मतलब अपना ही कबीला बर्बाद करें, यानी जो ऐसी औरतें होती हैं जिनको कि हम कहते हैं ना कि बुरी औरत है, डायन है, या जादू टोना करने वाली है, तो मंगल बद वाले जो हैं, अगर ऐसे लोगों की संगत करें जो लोग तांत्रिक हैं, जादू टोने वाले हैं, जिन पे ऊपर इल्जाम लगते हैं, या जो बुरे ख्यालात वाले लोग होते हैं, अगर उनके वो आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी खुशियां हासिल कर लेते हैं, तो इनका जो मंगल बद होता है वो असर देना बंद कर देता है। इसका रीजन यही है कि मंगल बद जो है, एक कुंडली में एक जगह पे दो गुंडे नहीं रह सकते हैं। जब एक गुंडा दूसरे गुंडे की शरण में चला जाएगा तो उसकी ताकत सारी खत्म हो जाती है। ये मंगल के घर में जो शनि जब मंगल के घर में आता है ना, तो यहाँ पर एक ही घर में दो राजे नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है वो निर्धन और कंगाल बन जाता है, भिखारी बन जाता है यहाँ पर। तो इसी तरह से मंगल जो है कुंडली में, जैसे दो मैंने बात की है, बुध केतु जब लड़ते हुए हो, तो मंगल बद नहीं बोलता। यहाँ पर दो ग्रह लड़ते हुए हो, अगर कुंडली में सूरज राहु चंद्र केतु का ग्रहण हो तो भी मंगल बद नहीं बोलता है। कुंडली में ग्रहण लगा हो तो भी मंगल बद नहीं बोलता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मंगल बद है, इसका जो निजात है वो एक तो अपने जो भाई हैं, भाइयों के जो बच्चे हैं, उनके जो भतीजे हैं केतु हैं, केतु को नेक कर लेने से भी मंगल का फल नेक हो जाएगा। शुक्र जो है यहाँ पर जो पंडित जी ने गीली मिट्टी का तिलक बोला है, ये खास करके
शुक्र और बुध जो है, सूरज सेहत के मालक हैं। जब सेहत की परेशानियां हो, पेट की परेशानियां हो, ऐसे समय में जो गीली मिट्टी का तिलक है, ये लगाना पेट में बहुत ही शुक्र का फल अच्छा कर देता है। वैसे भी जिंदगी में अगर शुक्र के फल बुरे मिल रहे हो तो इसको उपाय को भी किया जा सकता है। उसके बाद में आगे जो है केतु का उपाय, वो केतु का उपाय है कि अपने भाई या दोस्त के जो बच्चे हैं उनकी पालना करना, उनसे प्यार करना, उनको जो है चीजें खाने पीने की मीठे चीजें खास करके केतु में तकसीम करना। वो किस केतु को, जो अपना मंगल का केतु हो, अपना भाई का केतु हो। तो ये तीनों चीजें करने से जो है मंगल बुध को तीनों तरीके से यहाँ पर काबू यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर मंगल जो है इस तरह से है। और इस तरह से हम इसका यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय जो है पंडित जी ने वो सीधा ही, सबसे पहले बुध के लिए वो दांत साफ करना है, शुक्र के लिए जो है गीली मिट्टी का तिलक करना है, और केतु के लिए जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं ये अ, जो भाइयों की जो है यहाँ पर ये मदद यहाँ पे कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरह से आप इन चीजों को आप कर सकते हैं, और ये यहाँ पर फल अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या जो चिड़ियों को यहाँ पर मीठा देना भी बहुत अच्छा फल देता है। और जब बिल्कुल ही लावल्दी हो, औरत औलाद की बर्बादी, जब बिल्कुल सब तरह से मंगल पूरी तरह से बदी पर आया हुआ हो, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो शहद का घड़ा है वो शमशान में दबाना जो है, लावल्दी के वक्त, औरत औलाद की बर्बादी के समय, औरत मर रही हो, शादी में गृहस्थी में प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे मंगलिक कहते हैं ना कि बनती नहीं है, तलाक होने वाले हैं, बुरी तरह से हालात खराब होने वाले हैं, ऐसे समय में आप जो है शहद का घड़ा भरवा जो दबवा सकते हैं। और जब आदमी को क्या कहते हैं, लंबी लंबी बीमारी जो है आदमी को परेशान कर रही हो, तो जो बीमारियां होती हैं ये राहु की होती हैं, राहु लास्ट मंगल बाद। तो यहाँ पर जो चांदी का जो चकोर मदद, या चांदी की जो क्या कहते हैं, जो घर की दहलीज होती है, यानी वहां पर सीधा सीधा चंद्र पांचवें घर कायम करवा लिया जाए। जो पांचवा घर होता है वो घर का दरवाजा होता है जहां से हम निकलते हैं। तो जो घर की दहलीज है, दरवाजा है, वहां पर चारों तरफ चांदी की तार लगा देने से जो है घर में बीमारियां, राहु के बुरे प्रभाव जो है वो घर से कम होने लग जाते हैं यहाँ पर। और काने काले जो हैं, जो लावल्द आदमी है, डेक का दरख्त जो है ये घर में नहीं लगाना। डेक जो है नीम के जैसा एक दरख्त होता है, इसको यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। और सूरज को जो है यहाँ पर गुड़ और गेहूं के लड्डू बना कर देना, ये बहुत अच्छा देता है यहाँ पर। और उसके बाद चांदी का इस्तेमाल अधिक करना, ये भी यहाँ पर अच्छा फल देता है। या कुएं की पूजा करना, ये भी अच्छा फल देता है। या मंगल बद की चीजें, जैसे कि जो जली हुई मिठाइयाँ होती हैं, जैसे जलेबियाँ हो गई, या जो क्या कहते हैं, खांड हो गई, देसी खांड की जो चीनी जिसमें गर्म किया जाता है, चीनी को गर्म करके जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि अ, खिलौने हो गए, जो खिलौने होते हैं ये मंगल केतु के होते हैं, मीठे खिलौने होते हैं। तो जो मीठे खिलौने जो हैं, या देसी खांड जो है, अगर ये घोड़े को खिलाई जाए तो भी ये बहुत अच्छा फल दिया करता है, खास करके बीमारी के वक्त हर परेशानी में ये फल अच्छा दिया करता है। और मंगल बद के समय अगर इंसान गले में सोने की चैन पहन के रखे तो भी मंगल बद का असर जो है इंसान को नहीं मिला करता है। साथ में चिड़ियों को जो है यहाँ पर मीठा जो है देना, ये बहुत ही अच्छा मुबारक फल देता है। तो कुल तरह से मंगल के जो रिजल्ट है उसको नेक भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे मंगल में पॉजिटिव की बात करूं, खाना नंबर 4 में जब मंगल बद हो तो हम इसको कैसे इसका बेनिफिट लें। मंगल 4 वाले को जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड काम जो होते हैं, चाहे उसमें दलाली कर ले, चाहे उसमें ठेकेदारी करे, चाहे उसमें मजदूरी करे, कुछ भी करे, जो इनको घरों के रिलेटेड काम होते हैं, मंगल चौथे घर में बैठा हुआ यहाँ पर आदमी को लिक्विड कैश तो नहीं, पर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कामों से जो है पैसा चंद्र के जरिए ही यहाँ पर आदमी को धन पैसे की इनकम हो जाती है। ऐसे आदमी को ऐसे कार्य करवाएं जिसमें कि प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, ठोस चीजें हों, ऐसे चीजों से इंसान को यहाँ पर अच्छी यहाँ पर हेल्प मिलती है, और पैसे भी इंसान कमा लेता है। प्रॉपर्टी में आदमी अच्छा पैसा मंगल 4 वाला कमाता है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और
आने वाले सेशन में हम मंगल 5 से लेकर 8 या पूरी वीडियो एक ही दिन बना लेंगे, या फिर 2 पार्ट में इसको हम करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें आप। देखिए, सहज पके सो मीठा होए एक ही दिन में क्या कहते हैं, चाहूँ तो मैं इसे हफ्ते 10 दिन में ही वर्कशॉप के जैसे खत्म कर दूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। आप लोग भी दिल से जुड़े हैं और धैर्य से जुड़े हुए हैं, और मैं इसे प्रोग्राम को ऐसे ही चलाता रहूंगा। सहज पके सो मीठा हो। जो चीजें आपको इस तरह से जो चीजें समझ में आएंगी वो चीजें बहुत ही बाकमाल होंगी, और अगर इसे हम हफ्ते में खत्म कर दूं तो फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।